नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। हेमंत सोरेन सरकार ने वादा किया था कि जब वो सरकार में आएगी तो बेरोजगारों को रोजगार देगी। अब जबकि वो सरकार में आ चुकी है तो सरकार ने नियुक्ति वर्ष की घोषणा की। इस घोषणा के बाद से ही सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म पर सरकार की तारीफ करते लोग थक नहीं रहे। लेकिन ये घोषणा और सोशल मीडिया की तरह ही ये आधा फसाना और आधा सच नज़र आ रहा है। हुआ यह है कि राज्य में वैकेंसी भी है, सरकार भी है, वादे भी हैं, मगर इस वादे को पूरा करने की जो सोच है उसमें कई उलझनें नजर आ रही। आइए इस सरकार के विज्ञापन और इस पूरे खेल को समझते हैं। जैसे CGL के माध्यम से सरकार ने वैकेंसी तो निकाली, लेकिन इस वैकेंसी के जरिए जो नौकरी के लिए भाषा की शर्त रखी गई है उससे लगता नहीं कि युवाओं को नौकरी मिल पाएगी। अलबत्ता छात्र नौकरी की तैयारी करने के बजाय नौकरी की शर्तों को लेकर ही उलझ पड़े हैं, यानी न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। फिलहाल हम सरकार के विज्ञापन और इसके पीछे की विज्ञापन नीति को और राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। जय जय झारखंड, जय झारखंड। पहले ये समझते हैं कि यहाँ हम किस भाषा विवाद की बात कर रहे हैं। JSSC के CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के लिए 2 परीक्षाएं होनी हैं। एक होगी प्रारंभिक परीक्षा जिसे प्री कहते हैं और दूसरी होगी मेंस जिसे मुख्य परीक्षा कहा जाता है। प्री एग्जाम में भाषा की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन मेंस परीक्षा में भाषा आधारित 2 परीक्षाएं होंगी। जो पेपर 1 है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही विषयों के प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि परीक्षार्थी को इसमें सिर्फ 30% अंक ही चाहिए होता है और यह क्वालिफाइंग होता है, मतलब कि इसमें सिर्फ आपको पास होना होता है। इसके नंबर फाइनल मार्क्स में नहीं जोड़े जाएंगे। इसके बाद पेपर 2 होता है और यही पेपर भाषा विवाद का पूरा कारण है। इस पेपर में विभिन्न जिलों के लिए अलग अलग क्षेत्रीय भाषा सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक जिले के लोग अपने जिले के लिए घोषित क्षेत्रीय भाषाओं की ही परीक्षा दे सकते हैं। इस सूची के तहत 12 क्षेत्रीय भाषाओं की परीक्षा होगी। अब मामला क्या है इसे समझते हैं। दरअसल सरकार के कार्मिक विभाग ने नियुक्ति नियमावली में संशोधन करते हुए भोजपुरी, मगही और अंगिका को भी क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल कर लिया है। पहले इन भाषाओं को इस सूची में शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण पलामू, गढ़वा के युवाओं ने इसका विरोध किया था। वहीं झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मगही, भोजपुरी और अंगिका को सूची में शामिल करने का अनुरोध किया था। इसके बाद इन तीनों भाषाओं को फिर से सूची में शामिल कर लिया गया। इसके बाद लग रहा था कि अब विवाद पूरी तरह थम जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्टा। पलामू, गढ़वा और लातेहार से तो छात्रों का विरोध समाप्त हो गया, लेकिन अब यह विरोध बोकारो और धनबाद पहुंच गया। और विरोध भी ऐसा कि लोग सड़क पर उतर हैं। विरोध भी ऐसा कि एक पूर्व सांसद को तो अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इन जिलों के अभ्यर्थियों की मांग है कि मगही और भोजपुरी, जो इन जिलों में भी सूचीबद्ध की गई है, उसे सरकार वापस ले। लोगों की मांग है कि इससे उनके अधिकारों का हनन होगा और उनकी जगह बाहरी लोग उनका हक ले जाएंगे। बोकारो और धनबाद के लोगों के आंदोलन में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, गोमिया से आसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो भी खुलकर समर्थन में आ गए हैं। आधारित क्षेत्र में जो असमंजस की स्थिति है, उस स्थिति में माननीय विधायक टुंडी हमारे पूर्व विधायक जोगेंद्र बाबू माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और इस समस्या को हल करने का बात किए और ये यथासंभव हम लोग ने प्रयास कर रहे हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि अव्यवस्थित नहीं करें। हम लोग उसके पक्ष में हैं, प्योर भोजपुरी विरोधी हैं, साफ साफ बोलते हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सभी जिलों से मगही और भोजपुरी को हटाने की मांग मुख्यमंत्री से कर दी है। अगर सरकार फिर से इन तीनों भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा से हटाती है तो धनबाद और बोकारो में तो आंदोलन शांत हो जाएगा, लेकिन यही आंदोलन की आग उन जिलों में जरूर पहुंचेगी जहां ये भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती हैं। ऐसे में सरकार खुद कंफ्यूज है कि वो क्या कर रही है और क्या करेगी। अब इसका समाधान क्या है? अगर समाधान खोजने की सरकार कोशिश करे तो समाधान तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सरकार इसकी कोशिश करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जिन जिलों में अभी आंदोलन हो रहा है
वहाँ पर मगही भोजपुरी बोलने वालों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जिन जिलों में जो भाषा ज़्यादा बोली जाती है उन जिलों के लोगों को उसी भाषा में परीक्षा देने दिया जाए। जैसे पलामू में मगही और भोजपुरी ज़्यादा बोली जाती है, वहाँ के लोगों को इन भाषा में परीक्षा देने दी जाए। वहीं बोकारो और धनबाद में खोरठा बोली जाती है, ऐसे में वहाँ के लोगों को खोरठा में परीक्षा दिया जाए। फिलहाल भाषा विवाद पर क्या हल निकलता है इस पे सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, लेकिन सरकार की नीयत पर शक जरूर होता है। सरकार क्या चाह रही है इस पे भी शक होता है। सरकार चाह रही है कि रोजगार दें या फिर इन मुद्दों से भटकाकर युवाओं को लड़वा रही है, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।